कि डिग्रियां हाथों में आंखों में सवाल है, डिग्रियां हाथों में आंखों में सवाल है, क्यों मेरी मेहनत का आज ये हाल है। किस्मत को इल्जाम दूं या खुद को कोस लूं, क्यों बहरी बन बैठी ये सरकार है, आज बेरोजगार बेहाल है। के मुद्दे पे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, रोजगार केवल आय का स्रोत नहीं है, यह आत्मसम्मान, सामाजिक पहचान और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो रोजगार है। मान्यवर, यहाँ पर व्यक्ति को रोजगार मान लिया जाता है, उसको पास रोजगार है मान लिया जाता है। 30 दिन के अंदर यदि उसने एक दिन भी काम किया है तो उसको रोजगार में जोड़ लिया जाता है। यदि एक हफ्ते के अंदर उसने 1 घंटे भी काम किया है तो उसको रोजगार में जोड़ लिया जाता है मान्यवर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार मान्यवर 15 से 75 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो सक्रिय रूप से नौकरी खोज रहा हो, जिसने पिछले 4 हफ्तों तक लगातार नौकरी की तलाश की हो और 2 सप्ताह के अंदर वो अवेलेबल हो कोई भी काम करने के लिए, उसको भी बेरोजगार समझा जाता है मान्यवर। लेकिन यहाँ पर ये सरकार बेरोजगार का जो आंकड़ा देती है वो आंकड़ा ही नहीं सही है मान्यवर। पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो 2023-24 के आंकड़े देखे जाएं तो पढ़े लिखे रोजगारों की संख्या 59.6% है जिनको रोजगार दिया गया है, जबकि जो स्नातक और उससे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं उनमें रोजगार ओनली 57.5% ही है मान्यवर। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार मान्यवर 2024 के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि बेरोजगारी की दर जो पढ़े लिखे युवा हैं उनमें बेरोजगारी दर 3.2% है, जब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जबकि उच्च शिक्षा में जो हैं उनमें 28.7% है मान्यवर। मैं एक बात सदन के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आए दिन लोग कहते रहते हैं, केंद्रीय मंत्री ने भी एक बार अपने बयान में ये कहा था मान्यवर कि जिस तरह से बेरोजगारी और गरीबी के कारण ग्रामीण जनसंख्या जो है वो शहरों की तरफ भाग रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के चलते हो रहा है मान्यवर। बेरोजगारी के चलते आज युवा विदेशों में जाने के लिए मजबूर है। अभी वित्त मंत्री जी ये जवाब दे रहे थे एक क्वेश्चन के आंसर में कि कोई ज़बरदस्ती नहीं भेजा जा रहा है, वो मजबूर नहीं है, वो जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश और देश सक्षम नहीं है उसे रोजगार देने में, और आपने एक वो खोला हुआ है पास कि आप जा सकते हैं, वो भी ऐसे देश में जहां पर जीवन का कोई मूल्य भी नहीं है मान्यवर, उस देश में वो मजबूरी ही है उस युवा की कि वो उस देश में जाकर नौकरी करे और उनसे मिले पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण करे मान्यवर। जबकि देश भर में इतनी सारी नौकरियां खाली हैं, चाहे वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जिसमें 50% पद खाली है मान्यवर, उन्हें ही भर दिया जाए तो बहुत सारी नौकरियां ऐसी हो जाएंगी मान्यवर। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, पूर्वांचल के क्षेत्र से हम जाएंगे सुबह सुबह तो देखेंगे कि युवा मान्यवर दौड़ते हैं इस आशा में कि वो पढ़ लिख कर वो भर्ती करा सके, पुलिस की भर्ती में जा सके, इस आशा में वो सुबह सुबह दौड़ते हैं। जो भी उधर से जाएगा मान्यवर, चाहे वो मेन रोड हो, पगडंडी हो, वो सुबह सुबह दौड़ने का काम करते हैं। लेकिन आज ये सरकार उनको भी नौकरियां देने में सक्षम नहीं है मान्यवर। ये दर्शाता है जिस तरह से एक एक पद के लिए 3-3, 4-4 लाख पद अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं मान्यवर मात्र एक पद के लिए, दर्शाता है कि ये सरकार किस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, रोजगार देने में उनको अक्षम है। जबकि अभी हमारे पूर्व भाइयों ने कहा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा युवाओं का केंद्र है उत्तर प्रदेश मान्यवर। पूरे देश में जहां पर युवाओं का सबसे 18% सिर्फ उत्तर प्रदेश में युवा रहता है, उस उत्तर प्रदेश की सरकार उन युवाओं को रोजगार देने में समर्थ नहीं है मान्यवर। अभी सुबह ही आरक्षण की बात पे कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण, इस बात पर वित्त मंत्री जी ने कहा कि उन पदों को, यदि स्पेसिफिक पदों को मांगा जाए कि हमें सफाई कर्मचारी इतने चाहिए तो उसमें आरक्षण है, और बल्क में मांग लिया जाए तो उसमें आरक्षण नहीं है। यदि मानव श्रम मांग रहे हैं कि हमको 50 आदमी चाहिए सिर्फ काम करने के लिए तो उसमें आरक्षण है।
और जो अगर स्पेसिफिक पद मांगे जाए उसमें आरक्षण नहीं है। मान्यवर, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें स्पेसिफिक नहीं मांगा जाता और कहा जाता है कि हमको 100 लोग दे दीजिए, उसमें से हम इंजीनियर चुन लेंगे, उसमें से अपने टेक्नीशियन चुन लेंगे, उसमें से सफाई कर्मचारी चुन लेंगे। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिक पद के अनुसार नहीं मांगता है नियुक्तियों के लिए अपने व्यक्तियों को? उसमें आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया है आउटसोर्सिंग में? संविधान में जिस तरह से आरक्षण प्रदत्त है, हम पिछड़े दलितों को उस आरक्षण को खाने का काम कर रही है ये सरकार। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिस तरह से ये लोगों को भर रहे हैं, उस तरह से हमारे आरक्षण का आज कौन जवाब देगा? मान्यवर, उन कंपनियों पे भी कोई लगाम नहीं है। आउटसोर्सिंग की जो कंपनियां हैं उनमें अब कहा जा रहा था, क्वेश्चन में मॉर्निंग में ही आया था कि 10% ही है, उससे ज्यादा कर्मचारियों को ये नहीं निकाल सकते, जबकि आउटसोर्सिंग जिनकी कंपनियां बदल जाती हैं मान्यवर, वो पूरे कर्मचारियों को अपने माध्यम से रखने का काम करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। और मान्यवर, मैं ये भी बात कहना चाहूंगी इस सदन में कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिन कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है वो कंपनियों के माध्यम से मिल रहा है। वो उसके लिए मान्यवर घूस भी लेते हैं, पैसे लेते हैं, तब उनको वेतन देते हैं मान्यवर। बड़ी मिन्नतियों के बाद उनको वेतन मिलता है। एक दो लाइन से मैं अपनी बात मान्यवर खत्म करना चाहूंगी बस, कि डिग्रियां हाथों में आंखों में सवाल है, डिग्रियां हाथों में आंखों में सवाल है, क्यों मेरी मेहनत का आज ये हाल है? किस्मत को इल्जाम दूं या खुद को कोस लूं, क्यों बहरी बन बैठी ये सरकार है, आज बेरोजगार बेहाल है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि भारत आज दुनिया का सबसे जवान देश है और उत्तर प्रदेश भी देश का सबसे जवान प्रदेश है। बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी चुनौती है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस चुनौती को उतने ही संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया है माननीय, और 17 से लेकर आज तक सरकार ने जो प्रयास किए हैं माननीय, उन प्रयासों का ही असर है। कमाल भाई तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, जो आंकड़े हम प्रस्तुत करते हैं वो हमारी सरकार के आंकड़े नहीं हैं, वो भारत सरकार के आंकड़े। और इसलिए मैं सम्मानित सदन के साथ साथ और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो निरंतर प्रयास किया है बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के, माननीय जो बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश 2018-19 संपूर्ण भारत का 5.8%, संपूर्ण भारत का बेरोजगारी दर था माननीय, और उत्तर प्रदेश का 5.7% था। 2019-20 में माननीय संपूर्ण भारत का 4.8 था बेरोजगारी का प्रतिशत और उत्तर प्रदेश का 4.5 था माननीय। 2020-21 में देश का 4.2 था और उत्तर प्रदेश का भी देश के बराबर 4.2% बेरोजगारी का दर था माननीय। 2021-22 में पूरे देश का 4.1 था बेरोजगारी का प्रतिशत माननीय और उत्तर प्रदेश का 2.9 था बेरोजगारी का प्रतिशत। 2022-23 में पूरे देश का बेरोजगारी दर 3.2% थी माननीय और उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 2.4% थी। वर्तमान समय में माननीय पूरे देश का, संपूर्ण भारत का बेरोजगारी दर 3.2% है और उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर 3% है माननीय। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार का जो क्रियान्वयन मंत्रालय है वो जो वर्षवार जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है देश के सामने, उसके आंकड़े हैं माननीय। PLFS के जो आंकड़े हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, सरकार कितना गंभीर है
नौजवानों को काम देने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए हमारे प्रयास इस बात को प्रमाणित करते हैं माननीय। और मैंने अभी प्रश्न के जवाब में भी कहा, यह जानना जरूरी है, आपने 5 साल में सरकारी नौकरी जो दिया है 1,39,700 और हमने 7.5 लाख का आंकड़ा छुआ है। और मान्यवर, साथ ही आप अवगत हैं मान्यवर कि विशेष परिस्थिति में संविदा कर्मी को हम रखते हैं और पिछले 17 से लेकर अब तक जो संविदा कर्मी के रूप में हमने लोगों को अवसर दिया है मान्यवर, वो हमने 88,000 से ऊपर दिया है मान्यवर। और इसलिए कहना चाहती हूं, और अभी भी वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा आशु लिपिक के 661 एवं कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर भर्ती अभी प्रक्रिया क्रियाशील है मान्यवर, चल रही। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के तहत मान्यवर 930 पदों पर और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 56 तथा पुलिस उप निरीक्षक के 921 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है मान्यवर। और हम लोगों ने जो प्रयास किया है मान्यवर, ये एक तरफ जब हम निजी क्षेत्र में लोगों को सेवा योजित करने का प्रयास करते हैं तो उसको रोजगार नहीं मानते मान्यवर। अभी पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराई है, योगी जी की सरकार ने मान्यवर, हम स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं कि तमाम साजिशों के बाद भी जितनी पारदर्शिता का पालन करते हुए सरकार ने भर्ती कराई है, एक भी सवाल खड़ा करने का अवसर किसी को नहीं मिला और वो चल रही है मान्यवर। हमारे जो हमने आयोग बनाया मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कल सुबह इस पर चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग का हमने गठन किया मान्यवर। उत्तर प्रदेश में रोजगार मिशन का हमने गठन किया है मान्यवर। हमने विदेशों में आखिर क्या परेशानी है, हमारा जो स्किल वर्कर है, हमारे नौजवानों का जो पुरुषार्थ है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो योग्यता है, अगर पूरे दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अगर उसकी स्वीकारता बढ़ रही है मान्यवर, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए मान्यवर। और उसका मजाक उड़ाकर जो नौजवानों के मनोबल को तोड़ने का काम प्रतिपक्ष कर रहा है, यह कहीं से उचित नहीं है मान्यवर। और हम कहना चाहते हैं कि देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी और दुनिया के स्तर पर भी हमारे नौजवानों के लिए जहां कहीं भी बेहतर विकल्प मिलेगा, हम अपने नौजवानों को वहां तक ले जाने का काम करेंगे, सरकार ले जाने का काम करेगी मान्यवर। और इसलिए विदेशों में रोजगार के लिए सरकार बृहद प्रयास कर रही है और भारत सरकार की एनएसडीसी के साथ जिन देशों का भी आपसी समझौता है, उन देशों में हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कहा हम क्रोएशिया में प्रयास कर रहे हैं, हम जर्मनी में प्रयास कर रहे हैं, हम जापान में प्रयास कर रहे हैं, हमने इजराइल के अंदर कामगारों को भेजने का काम किया है। और बताते हुए हर समय ने कई बार बताया है, और यह छोटी बात नहीं है, जो उत्तर प्रदेश का कामगार, एक कामगार की शिकायत आप नहीं बता सकते जो इजराइल के अंदर 5600 हमारे कामगार काम कर रहे हैं, एक शिकायत नहीं है। और 1000 करोड़ विदेशी मुद्रा के माध्यम से आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास में भी हमारा कामगार योगदान कर रहा है मान्यवर। और अभी 5000 लोगों को भेजने की कार्रवाई गतिमान है मान्यवर, अभी भेजेंगे। और हमारे पास रोज नौजवानों की लाइन लगती है मान्यवर, वो आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि हमें भी जाना है, और उनको भी भेजेंगे मान्यवर। और इसलिए कहना चाहते हैं, हम मिशन रोजगार चला रहे हैं मान्यवर। हमारा जो स्किल वर्कर है उसके लिए सेवा मित्र पोर्टल का हमने गठन किया है, उसके माध्यम से हम अवसर दे रहे हैं। रोजगार मेलों का भी हमने आयोजन कराया है मान्यवर। और रोजगार मेला आपने भी लगाया, आपकी सरकार थी तो आपने कितने रोजगार मेले लगाए, आपने रोजगार जो मेलों का आयोजन किया वो भी आप जानते हैं, और हमने जो रोजगार मेलों का आयोजन किया है वो भी हम जानते हैं। हमने प्रश्न के जवाब में हमने उत्तर उसका दिया है, उस पर हम डिटेल से नहीं जाना चाहते हैं। हमने मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना किया है मान्यवर। प्रदेश के अंदर आज मॉडल सेंटर कैरियर की हम स्थापना कर रहे हैं मान्यवर। साथ ही हम शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र
भारत सरकार के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार आज इसका प्रोग्राम चला रही है मान्यवर। और इसलिए हम कहना चाहते हैं, अभी हमारी जो भर्तियां चल रही है मान्यवर, उस पर हमने आपको बताया मान्यवर। हमारे लोक सेवा आयोग ने भी पूरे 1 वर्ष का कैलेंडर आपके सामने रखा है मान्यवर। आप कहेंगे मैं टेबल कर दूंगा, माननीय सदस्य को जिसको चाहिए मैं उसको भेज दूंगा। और आउटसोर्सिंग की बात जो आपने कही है, यह जियो आज का नहीं है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का जो प्राविधान है, यह 2008 की सरकार का यह नोटिफिकेशन है, यह जियो है। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम आरक्षण खा गए। उस जियो का पालन आपने नहीं किया और आपने दलितों का आरक्षण खाया, आपने पिछड़ों का आरक्षण खाया। आज हमने आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में हम उस जियो का पालन कर रहे हैं मानवर, हम पालन कर रहे हैं। और इसलिए कहना चाहते हैं, अब जवाब आ जाने दीजिए मानवर। हमारे 26 विभाग मानवर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगारी हमारी कैसे, इस समस्या का हम समाधान करें मानवर। 2023 में लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मानवर 28,333 एमओयू साइन हुए मानवर और 37.33 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है मानवर। और 6 लाख से ज्यादा निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं मानवर। और 1 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगारों की समस्या का समाधान होगा। और इतने जो है रोजगार का सृजन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम करने जा रहे हैं मान्यवर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक समर्पित नीति फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश प्रस्ताव प्रोत्साहन नीति हमने बनाने का काम किया है, हमने घोषित किया है मानवर। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत 2024-25 में 17 दिसंबर 2024 तक 1838 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए तकरीबन मानवर इतने लोगों को 34,000 व्यक्तियों को रोजगार का सृजन हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के माध्यम से मानवर दिया है। 2024 तक 1838 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए तकरीबन मानवर इतने लोगों को 34,000 व्यक्तियों को रोजगार का सृजन हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के माध्यम से मानवर दिया है।